श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 36.1 तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ मनुष्य में ईश्वर दर्शन नरेंद्र की प्रथम भेंट। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में अपने कमरे में बैठे हैं। भक्तगण उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज ज्येष्ठ मास की कृष्णा चतुर्दशी सावित्री चतुर्दशी व्रत का दिन है। सोमवार 4 जून 1883 ईस्वी। आज रात को अमावस्या तिथि में फलहारिणी काली पूजा होगी। मास्टर कल रविवार से आए हैं। कल रात को कात्यायनी पूजा हुई थी। श्री रामकृष्ण प्रेमाविष्ट हो नाट मंदिर में माता के सामने खड़े हुए गाते हुए कह रहे थे, माता तुम ही ब्रज की कात्यायनी हो, तुम ही स्वर्ग हो, तुम ही मर्त्य हो, तुम ही पाताल भी हो, तुम ही से हरि ब्रह्मा और 12 गोपाल पैदा हुए। 10 महाविद्याएं और 10 अवतार भी तुम ही से उत्पन्न हुए हैं। अब की बार तुम्हें किसी प्रकार मुझे पार करना होगा। श्री रामकृष्ण गा रहे थे और मां से बातें कर रहे थे। प्रेम से बिल्कुल मतवाले हो गए थे। मंदिर से वे अपने कमरे में आकर तख्त पर बैठे। रात के दूसरे पहर तक मां का नाम कीर्तन होता रहा। सोमवार को सवेरे के समय बलराम और कुछ दूसरे भक्त आए। फलहारिणी काली पूजा के उपलक्ष्य में त्रैलोक के बाबू आदि भी सपरिवार आए हैं। सवेरे 9 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण देव प्रसन्नमुख गंगा की ओर के गोल बरामदे में बैठे हैं। पास ही मास्टर बैठे हैं। राखाल लेटे हैं। आनंद में श्री रामकृष्ण ने राखाल का मस्तक अपनी गोद में उठा लिया है। आज कुछ दिनों से आप राखाल को साक्षात गोपाल के रूप में देखते हैं। त्रैलोक्य सामने से मां काली के दर्शन को जा रहे हैं। साथ में नौकर उनके सिर पर छाता लगाए जा रहा है। श्री रामकृष्ण राखाल से बोले, उठ रे उठ। श्री रामकृष्ण बैठे हैं। त्रैलोक्य ने आकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण त्रैलोक्य से, कल यात्रा नहीं हुई? त्रैलोक्य, जी नहीं, अब की बार यात्रा की वैसी सुविधा नहीं हुई। श्री रामकृष्ण, तो इस बार जो हुआ सो हुआ, देखना जिससे फिर ऐसा न होने पाए। जैसा नियम है वैसा ही हमेशा होना अच्छा है। त्रैलोक्य यथोचित उत्तर देकर चले गए। कुछ देर बाद विष्णु मंदिर के पुरोहित राम चटर्जी आए। श्री रामकृष्ण, राम, मैंने त्रैलोक्य से कहा
इस साल यात्रा नहीं हुई, देखना जिससे आगे ऐसा न हो। तो क्या यह कहना ठीक हुआ? राम: महाराज, उससे क्या हुआ? अच्छा ही तो कहा। जैसा नियम है उसी प्रकार हमेशा होना चाहिए। श्री राम कृष्ण बलराम से: अजी, आज तुम यहीं भोजन करो। भोजन के कुछ पहले श्री रामकृष्ण देव अपनी अवस्था के संबंध में भक्तों को बहुत बातें बताने लगे। राखाल, बलराम, मास्टर, रामलाल तथा और 2-1 भक्त बैठे थे। श्री रामकृष्ण: हाजरा मुझे उपदेश देता है कि तुम इन लड़कों के लिए इतनी चिंता क्यों करते हो। गाड़ी में बैठकर बलराम के मकान पर जा रहा था, उसी समय मन में बड़ी चिंता हुई। कहने लगा, माँ, हाजरा कहता है नरेंद्र आदि बालकों के लिए मैं इतनी चिंता क्यों करता हूँ। वह कहता है ईश्वर की चिंता त्याग कर इन लड़कों की चिंता आप क्यों करते हैं। मेरे यह कहते कहते अचानक माँ ने दिखलाया कि वे ही मनुष्य रूप में लीला करती हैं। शुद्ध आधार में उनका प्रकाश स्पष्ट है। इस दर्शन के बाद जब समाधि कुछ टूटी तो हाजरा के ऊपर बड़ा क्रोध हुआ। कहा, साले मेरा मन खराब कर दिया था। फिर सोचा, उस बेचारे का अपराध ही क्या है, वह यह कैसे जान सकता है। मैं इन लोगों को साक्षात नारायण जानता हूं। नरेंद्र के साथ पहले भेंट हुई, देखा देह बुद्धि नहीं है। जरा छाती को स्पर्श करते ही उसका बाह्य ज्ञान लोप हो गया। होश आने पर कहने लगा, आपने यह क्या किया? मेरे तो माता पिता हैं। जदू मल्लिक के मकान पर भी ऐसा ही हुआ था। क्रमशः उसे देखने के लिए व्याकुलता बढ़ने लगी, प्राण छटपटाने लगे। तब भोलानाथ से कहा, क्यों जी, मेरा मन ऐसा क्यों होता है? नरेंद्र नाम का एक कायस्थ लड़का है, उसके लिए ऐसा क्यों होता है? भोलानाथ बोले, इस संबंध में महाभारत में लिखा है कि समाधिवान पुरुष का मन जब नीचे उतरता है तब सतोगुणी लोगों के साथ विलास करता है। सतोगुणी मनुष्य देखने से उसका मन शांत होता है। यह बात सुनकर मेरे चित्त को शांति मिली। बीच बीच में नरेंद्र को देखने के लिए बैठा बैठा रोया करता था। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। प्रभु कृपा